हेलो फ्रेंड्स। इससे पिछले वाले में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से वी एस स्टूडियो कोड एडिटर को डाउनलोड करते हैं और उसे डाउनलोड करने के बाद कैसे इंस्टॉल किया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे जेंगो में नेक्स्ट क्या करना है। सबसे पहले मैं आपको मेरा ये वी एस कोड है जो डेस्कटॉप पे, ये देखिए आइकन आपको दिख रहा होगा। तो इसी को मैं पहले वाले वीडियो में इसको डाउनलोड किया था और इंस्टॉल किया था। अब नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं और फिर इसको ओपन कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको फर्स्ट टाइम ओपन करोगे ना, तो ये इस तरह से इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, ओपन होने के बाद ये आपको कहेगा सेलेक्ट करने के लिए इस एडिटर का थीम। तो आपको अगर लाइट रखना है तो आप लाइट पे चूज कर लें, डार्क रखना है तो डार्क कर लें। ठीक है, या फिर डार्क रखना है हाई कंट्रास्ट के साथ तो आप ये चूज कर लें। ठीक है, या फिर लाइट रखना है हाई कंट्रास्ट के साथ तो आप इसको चूज कर सकते हैं। ठीक, फिलहाल मैं डार्क रखता हूँ इसको। ठीक है, देन क्लिक कर दें ब्राउज कलर देम्स पे। ठीक है, और नहीं ब्राउज मुझे नहीं करना, यहाँ पे स्कैप करते हैं और ये जो आपको दिख रहा है गेट स्टार्टेड, आपको ये वाला क्लोज कर देना है। ठीक है, आप जैसे ही क्लोज करोगे ना तो बिल्कुल फाइनली और क्लियर इंटरफेस आपको इस तरह का दिखने वाला है। ठीक है, अब देखो इस पे जो है हमने इस वी एस कोड एडिटर को किस लिए डाउनलोड किया और किस लिए इंस्टॉल किया। तो इस पे जो है हमारा, एक सेकेंड, तो इस फाइनली जब दिखेगा तो इस वी एस कोड को हमने डाउनलोड किया। इसमें क्या करना है, हमें जो भी काम करेंगे वो जेंगो से रिलेटेड होगा, है ना। हम कुछ भी करेंगे तो वो जेंगो का फाइल इस पे रन होगा, जेंगो का प्रोजेक्ट बनेगा। तो उसके लिए इस वी एस कोड में, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब आप वी एस कोड को यूज़ करते हो ना तो आपको पहले डिसाइड करना होता है कि आप इस वी एस कोड को कौन से लैंग्वेज के लिए यूज़ करोगे। ठीक है, सपोज आपने अगर जावा के लिए यूज़ करोगे तो आपको यहाँ पे एक्सटेंशन एक आइकन होता है, यहाँ पे एक्सटेंशन के लिए, इंस्टॉल करने के लिए एक्सटेंशन को। अगर आप जावा करोगे तो आपको यहाँ पे क्या करना है, क्लिक करके देन जावा सर्च करना है, देन जावा के एक्सटेंशन को आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। देन दिस वी एस कोड एडिटर विल सपोर्ट फॉर जावा लैंग्वेज। ओके, तो हमने इस वी एस कोड को डाउनलोड इसलिए किया है कि ताकि मैं इस पर जेंगो या पाइथन हुआ, है ना, या फिर इसके मतलब आउटसाइड कोई फाइल है ना, जैसे 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 हो गया HTML की फ़ाइल, जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल, CSS की फ़ाइल, तो वो सब इस पे हम चलाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे पाइथन के लिए, जेंगो के लिए, HTML CSS, इन सब के लिए मुझे एक्सटेंशन इस पे जो है इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर एक बार आपने इंस्टॉल कर लोगे ना सारे एक्सटेंशन जो जो आप इस पे रन करना चाहते हो, विदाउट इंस्टॉलिंग दी extension separately you cannot run multiple software for this VS Code editor. ओके, सपोज हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, चलो मैं एक्सटेंशन पे क्लिक किया। सबसे पहले तो मैं इसको पाइथन के लिए यूज करूँगा इस कोड एडिटर को। तो सबसे पहले यहाँ पे सर्च कर लो पाइथन। ठीक है, आप यहाँ पे जैसे ही सर्च करोगे, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, आपके सामने ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखो आपका जो ये पाइथन है ना, देखो यहाँ पे नीचे में लिखा है इंटेलिसेंस, है ना, पाइलेंस। तो आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। देखो मैं इसको इंस्टॉल पे क्लिक किया और ये इंस्टॉलिंग प्रोसेस गोइंग ऑन है। इंस्टॉलिंग, ठीक है दोस्तों, ये देखो हमारा जो है ये इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे दिखने वाला है। तो हमने पहले क्या किया, पाइथन को इंस्टॉल कर लिया। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है जेंगो। पाइथन के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे टाइप कर देना है जेंगो। ठीक है, तो ब्यूटीफुल जेंगो। ठीक है, तो ये आपको जो है, एक सेकेंड,
ठीक है दोस्तों, तो अब जो है हमने पाइथन का यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्टॉलिंग स्टार्ट है। यहाँ पे हम जेंगो के लिए जो इंस्टॉल करेंगे वो है पहला ब्यूटीफुल सिंटैक्स एंड ये देखो आपको लिख के आ रहा है। तो आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक कर लेना है, जेंगो इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। देन जेंगो का ये जो है इंस्टॉलिंग एक्सटेंशन स्टार्ट हो जाएगा। देन आपको जेंगो के लिए एक और कर लेना है, जेंगो टेम्पलेट्स कर लेना है, ताकि ये सारे टेम्पलेट्स को सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंस्टॉल जेंगो टेम्पलेट्स। ठीक है दोस्तों, और इंस्टॉलिंग देखिए इसका भी प्रोसेस गोइंग ऑन है। और एक हम कर लेते हैं जेंगो स्निप्स। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ पे मैंने जो है एक्सटेंशन जेंगो के सारे एक्सटेंशन मैंने यहाँ पे चार जेंगो के एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लिया हूँ। पहला है जेंगो का ये ब्यूटीफुल सिंटैक्स, है ना। इससे क्या होगा कि हम जेंगो मतलब पाइथन के अंदर जो भी कोड करेंगे, जेंगो में जो कोड करेंगे, प्रोग्राम लिखेंगे, तो ब्यूटीफुल सिंटैक्स का मतलब है कि हम कोई सिंटैक्स लिखने जा रहे हैं या व्हाट एवर प्रोग्राम आई एम गोइंग टू राइट इन कोड एडिटर, तो क्या होगा कि हमें ये सजेशन देना शुरू कर देगा, स्टार्ट कर देगा। और दूसरा मैंने किया जेंगो टेम्पलेट्स एंड बैक समथिंग ऐसा कुछ है, बैक एंड स्निप्स। और मैंने ये किया जेंगो टेम्पलेट्स, और फिर मैंने ये किया जेंगो स्निप्स। ठीक है, एक बैकएंड के लिए स्निप्स था और ये एक जेंगो स्निप्स है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है, अभी देखो यहाँ पे जेंगो के लिए और भी बहुत सारे हैं, तो आप इंस्टॉल कर सकते हो। फिलहाल मैं इतना ही छोड़ देता हूँ, 4 जेंगो के लिए मैंने कर लिया है। तो पाइथन का मैं आपको दिखा दिया था पहले। और हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जैसे मैंने ये वाला इंस्टॉल किया ना, अगर आपके सिस्टम में जेंगो का ये एक्सटेंशन अगर इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको यहाँ पे हाईलाइट यहाँ पे दिख रहे हैं ना, यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा अनइंस्टॉल का, क्योंकि आपने इसको इंस्टॉल कर लिया है ना। तो अब जो आप करेंगे वो जो है ऑप्शन आपके लिए होगा अनइंस्टॉल करने का ही होगा। तो आपको यहाँ पे दिखेगा अनइंस्टॉल, इट मीन्स you have installed this extension in your system in your machine। ओके, तो ये है जेंगो का मैंने 4 कर लिया। पाइथन का मैं आपको पहले करके दिखा दिया था। तो पाइथन का लिए चेक कर लेते हैं, फिर से मैं आपको यहाँ पे सर्च करता हूँ पाइथन, और फिर देखिए ये वाला था ना, यहाँ पे क्लिक करते हैं। देखो यहाँ पे भी जो है अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, इट मीन्स ऑलरेडी आई हैव इंस्टॉल द एक्सटेंशन फॉर पाइथन, सो यहाँ पे आपको अनइंस्टॉल का आ जाएगा। ठीक है, तो आपने जो जो इंस्टॉल किया है तो उस पे है कि आपको अनइंस्टॉल का दिखाएगा, और जो एक्सटेंशन आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो आपको देखो यहाँ पे दिखेगा इंस्टॉल इंस्टॉल इंस्टॉल, है ना। और यहाँ से जितना भी पैकेज चाहे, अब देखो कि मैं जेंगो जब मैं यूज करूँगा तो मुझे आउटसाइड की फाइल लेनी पड़ेगी, और वो लेना पड़ेगा मतलब फ्रंट एंड प्रोग्राम लिखने के लिए, फ्रंट एंड डिज़ाइन करने के लिए मुझे HTML का लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे HTML का भी जो एक्सटेंशन है वो मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो देखो है ना, HTML एंड CSS दोनों को ये सपोर्ट करेगा, तो मैं इसी को कर लेता हूँ इंस्टॉल। और देन आपको इंस्टॉल पे बटन पे क्लिक कर देना है। तो आपको देखो यहाँ पे इंस्टॉलिंग इज़ गोइंग ऑन आ रहा है, इंस्टॉलिंग, इट मीन्स कि आपका दिस एक्सटेंशन इज़ गोइंग टू इंस्टॉल ऑल द फीचर्स। ठीक है, ऑल द फंक्शंस, ऑल द कीवर्ड्स, ऑल द सजेशंस विच आर includes in HTML CSS supports extension। okay, so this will fetch you and then this will give you, so here uninstall option दिख रहा है आपको, it means कि ये भी हमारा एक्सटेंशन इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, तो अब जो है हमारा यहाँ पे जो है एक्सटेंशन इंस्टॉलिंग का प्रोसेस डन हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं फाइल पे। तो मैं यहाँ से इसको क्लोज कर देता हूँ। सबसे पहले इंस्टॉलिंग पेज, ये देखो मैं क्लोज कर दिया हूँ, और फिर जो है मैं स्कैप कर लेता हूँ एक बार। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। देखो आप जैसे डबल क्लिक करोगे आपका एक ये फाइल बन गया है, तो मुझे ये फाइल भी नहीं चाहिए।
मुझे क्या करना है, अपने जैंगो का जो मैंने एक जैंगो का जो फोल्डर बनाया था कि जिस फोल्डर में मैं जैंगो का जितना भी प्रोजेक्ट बनाऊंगा तो वो सारा प्रोजेक्ट जो है एक जैंगो के फोल्डर में रहेगा। तो उसी फोल्डर को मैं सबसे पहले ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ देखिए ओपन फाइल है। मुझे फाइल ओपन नहीं करना है। अगर आपको करना है ओपन तो आप कर सकते हो, या फिर न्यू फाइल बनानी है पाइथन के लिए तो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ न्यू फाइल पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। ये देखो अनइंस्टॉल आ रहा है। मैं इसको करता हूँ कंट्रोल एस, और मैं इसको कहीं भी आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। और सेव करने के बाद जो है आप यहाँ पे कुछ भी आप रन कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे अभी कोई फाइल नहीं बनानी, मुझे क्या करना है, इंपोर्ट करना है, फोल्डर को इंपोर्ट करना है जिसमें कि जैंगो का सारा प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सीधा यहाँ फाइल में जाऊँगा और यहाँ पे ओपन फोल्डर पे क्लिक कर दूंगा। तो जैसे ही आप ओपन फोल्डर पे क्लिक करोगे तो ये आपसे एक्सटेंशन पूछेगा कि आपका जो वो जैंगो का जो फोल्डर है जिसमें जैंगो का सारा प्रोजेक्ट रखा हुआ है तो वो फोल्डर कहाँ पे है। तो मैं उसको बताता हूँ लोकेशन। तो इस दिस पीसी में जाना है, और दिस पीसी में जाने के बाद जो है डी ड्राइव में जाना है, और डी ड्राइव में जाने के बाद जो फोल्डर है ये है ऑल जैंगो प्रोजेक्ट के नाम से, जो मैं पहले इसको बनाया था, ठीक है। तो सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर देंगे। तो आप यहाँ पे यस यहाँ पे कुछ आ रहा है, डू यू ट्रस्ट द ऑथर्स ऑफ दिस फाइल in this folder, code previous features automatically execute file in this folder. If you don't trust the authors of these files, we recommend to continue in restrict. No, actually I trust। तो आप इस पे क्लिक कर दो और यस पे कर दो, और फिर यस पे कर दो क्लिक, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, आप इसको क्लोज कर लो। अननेसेसरी चीज़ जो भी है ये एक गेट स्टार्टेड का है, इसको क्लोज कर लो। और फिर यहाँ देखो हमारा जो वो फोल्डर था ऑल जैंगो प्रोजेक्ट के नाम से, वो जो फोल्डर है यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है डी ड्राइव से, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि देखो आप मैंने उस प्रोजेक्ट में उस फोल्डर में मैंने 2 प्रोजेक्ट बनाया था। CSS एक का नाम था, ये देखो CSS के अंदर, ठीक है। और फिर मैं CSS पे डबल क्लिक करता हूँ, और एक था एजुकेट योरसेल्फ डेली के नाम से, ठीक है दोस्तों। तो ये इस तरह से आ रहा है एजुकेट। दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे जो है क्लियर करना चाहता हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले मैं इसको, आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरा एक फ़ोल्डर है ऑल जैंगो प्रोजेक्ट, और इस फोल्डर में जैंगो का 2 प्रोजेक्ट है। एक है CMS प्रोजेक्ट। देखिए मैं आपको यहाँ पे क्लिक करके दिखाता हूँ। और देखो CMS के अंदर मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब सेम फोल्डर के नाम से उस फोल्डर के अंदर सेम फोल्डर हो उसको बोलते हैं इनर जैंगो प्रोजेक्ट, और मेन फोल्डर को हम बोलते हैं आउटर जैंगो प्रोजेक्ट, ठीक है। CMS यहाँ पे क्या है, हमारा आउटर जैंगो प्रोजेक्ट है। इसके अंदर एक और CMS नाम का एक प्रोजेक्ट बन गया है, फोल्डर बन गया है, तो इसको हम बोलेंगे इनर जैंगो प्रोजेक्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जैसे मैं CMS पे क्लिक किया, देन फिर से मैं CMS पे क्लिक किया, तो CMS मतलब इनर CMS जैंगो प्रोजेक्ट के अंदर फाइल कितने हैं, 1 2 3 4 5 फाइल हैं, ठीक है। और मैं इसको इस तरह से करूं तो एक मैनेज मतलब CMS के साथ एक manage.py फाइल आती है, और CMS फोल्डर के अंदर 5 फाइल है। एक इनिट की है, एक है asgi.py, एक है settings.py, और यहाँ पे है urls.py wsgi.py, ठीक है। तो कितने हो गए, 3 3 2 5 फाइल, जो ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट जैंगो प्रोजेक्ट आप बनाते हो तो उस टाइम पे आपको ये मिलता है। तो मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूँ, जस्ट आप पेशेंस रखिए, आपका क्लियर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों
नेक्स्ट जो है एजुकेट योर सेल्फ डेली के नाम से। इसमें दोस्तों अब देखो यहाँ पे इनर जैंगो प्रोजेक्ट एजुकेट योर सेल्फ डेली है, और यहाँ पे एक आउट मतलब यहाँ पे एक manage.py फाइल तो है ही, लेकिन साथ में एक db.sqlite3 के नाम से भी एक फाइल है, जो कि ये db.sqlite3 फाइल ये CMS प्रोजेक्ट में नहीं है। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ दिख रहा है एक manage.py, और उसके अलावा मैं इसको इस तरह से करता हूँ तो देखो CMS के अंदर CMS इनर जैंगो प्रोजेक्ट है और एक manage.py करके फाइल है। लेकिन मैं अगर एजुकेट योर सेल्फ की बात करूँ तो क्लिक करने के बाद एक इनर एजुकेट योर सेल्फ डेली जैंगो प्रोजेक्ट है और एक db.sqlite3 मतलब डेटाबेस की एक फाइल है, और एक है manage.py। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों है दोस्तों? तो ये ऐसा इसलिए है कि इससे पहले जब मैं वीडियो बनाया था तो उसमें आप देख लेना, ठीक है, मतलब इसी फुल ट्यूटोरियल में इससे पहले जब मैं प्रोजेक्ट को क्रिएट किया था देन प्रोजेक्ट को मैंने रन किया था, तो जैंगो सर्वर पे आपका जो भी प्रोजेक्ट रन होता है तो रन करने के बाद ही जो है जैंगो सर्वर आपके उस प्रोजेक्ट में मतलब जिस प्रोजेक्ट को आप रन करने जा रहे हो, एग्जीक्यूट करने जा रहे हो, कहाँ? जैंगो सर्वर पे। तो जैंगो सर्वर क्या करता है कि आपके उस प्रोजेक्ट में जिस प्रोजेक्ट को आपने जैंगो सर्वर पे रन किया है ना, आप जब उसको रन करते हो तो आपको एक कमांड डालनी होती है, ठीक है, पाइथन manage.py रन सर्वर। तो उस टाइम पे आपका एक जो है मतलब पोर्ट नंबर जनरेट होता है, उसको कॉपी करके आप अपने प्रोजेक्ट को सर्वर पे ब्राउज़र पे रन करते हो। जो ब्राउज़र पे तो आप उसको डालते हो लेकिन वो जैंगो सर्वर पे रन होता है। तो उस टाइम जैंगो सर्वर क्या करता है आपके प्रोजेक्ट में बाय डिफ़ॉल्ट, बिकॉज आपका प्रोजेक्ट जो है जैंगो सर्वर पे रन हो चुका है ना, तो जैंगो सर्वर का जो है रन करने का जो तरीका है, जो स्टेप है, वो अपने अनुसार ही करेगा। तो आपके प्रोजेक्ट को रन करने में क्या करता है, रन करते वक्त बाय डिफ़ॉल्ट एक db.sqlite3 जो कि डेटाबेस है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके प्रोजेक्ट में एक फाइल बना के डाल देता है। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि मैंने यहाँ पे तो दो प्रोजेक्ट हैं, मैं इसको थोड़ा कोलैप्स कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ देखो, अब इसको भी कर लेते, सॉरी ऊपर वाले CMS को। अब देखो यहाँ पे दो प्रोजेक्ट है, एक एजुकेट योर सेल्फ डेली और एक है CMS। तो दोस्तों एजुकेट योर सेल्फ डेली पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये देखो एक एजुकेट योर सेल्फ डेली के नाम से इनर जैंगो प्रोजेक्ट है, एजुकेट योर सेल्फ डेली इनर जैंगो प्रोजेक्ट। ठीक है, और दूसरा है db.sqlite3 और तीसरा जो है manage.py। अगर वहीं पे आप CMS पे अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जो मिलेगा वो मिलेगा सिर्फ और सिर्फ CMS नाम का इनर जैंगो प्रोजेक्ट, और फिर यहाँ पे manage.py जो कि db.sqlite3 यहाँ पे फाइल नहीं मिलने वाला आपको। किसमें? तो CMS प्रोजेक्ट में। तो क्यों नहीं मिला? तो दोस्तों इसका ये है कि इससे पहले जब मैं बना रहा था वीडियो उसमें आप देखे होंगे कि CMS प्रोजेक्ट को अभी तक हमने जैंगो सर्वर पे रन नहीं किया है। ठीक है, इसीलिए जैंगो सर्वर अभी तक जो है इस प्रोजेक्ट में बाय डिफ़ॉल्ट db.sqlite3 के नाम से कोई भी डेटाबेस फाइल इसमें बाय डिफ़ॉल्ट नहीं रखा गया है। लेकिन जब हम इसे रन करेंगे तो इसमें भी बाय डिफ़ॉल्ट आपको db.sqlite3 की डेटाबेस की फाइल आपको मिलेगी बाय डिफ़ॉल्ट जैंगो सर्वर से। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब जैसे ये है एजुकेट योर सेल्फ डेली, मैंने इसको रन किया था। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे db.sqlite3 का दिखा रहा है। चलो मैं आपको आगे ये भी रन करके दिखा दूंगा। ठीक है, या फिर मैं दिखा ही देता हूँ आपको, अभी के अभी करके ही दिखा देता हूँ ताकि इसमें भी जो है वो चीज़ आ जाए। ठीक है, तो मैंने प्रोजेक्ट 2 बनाया, इसको तो मैं पहले रन करके दिखा चुका हूँ। मैं आपको अब ये CMS का रन करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे टर्मिनल में जाना है और टर्मिनल पे क्या करना है, क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे आप कहाँ हो, अभी हो आप ऑल जैंगो प्रोजेक्ट। ठीक है,
ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है, हम अभी हैं ऑल जेंगो प्रोजेक्ट, और देन मैंने यहाँ पे cd टाइप किया, और देन मुझे कहाँ जाना है, cms प्रोजेक्ट के अंदर जाना है, क्योंकि मुझे इस प्रोजेक्ट को जेंगो सर्वर पे रन करना है। तो cd करके हम सॉरी, ऑल जेंगो प्रोजेक्ट के अंदर एक जेंगो का प्रोजेक्ट है cms नाम का, उसमें हम आ चुके हैं। अब हम इसको रन करेंगे। तो रन करने के लिए आपको यहाँ पे टाइप करना होगा पाइथन -py रन सर्वर, देन आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरा जो है cms का जो प्रोजेक्ट था जेंगो प्रोजेक्ट, वो यहाँ पे फाइनली रन हो चुका है। ठीक है, आप जैसे ही रन करोगे ना, तो आपको देखो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, वेटिंग फॉर फाइल चेंजेस विद स्टैट रीलोडर और परफॉर्मिंग सिस्टम चेक्स। ठीक है, तो आपको इस तरह से कुछ आएगा, और सिस्टम चेक आइडेंटिफाइड नो इशूज, मतलब हमारा जो प्रोजेक्ट है वो एकदम करेक्टली जो है रन हो चुका है जेंगो सर्वर पे। ठीक है, ठीक है, तो आपको देखो यहाँ पे पोर्ट नंबर जनरेट होकर के आ गया है। जस्ट आपको क्या करना है, इसे सॉरी इसको क्या करना है, आपको कॉपी करना है। ठीक है, या फिर आप कॉपी नहीं करना चाहते हैं, सिंपली आप इसी पे सॉरी कॉपी तो करना ही पड़ेगा। ऐसा होता है दोस्तों, किसी किसी दूसरे एडिटर पे ना ऑप्शन आता है कि आप इस पे डायरेक्ट क्लिक करके ब्राउज पे कर सकते हो। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद मेरा जो है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं इसको बैक कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो जैसे मैं बैक करूँगा यहाँ से, सॉरी मैं इसको क्या करता हूँ, एक बार और बैक कर देता हूँ। अब न्यू टैब आ गया है, जस्ट इस पर जो है आपको कंट्रोल V करके एंटर कर देना है अपने पोर्ट नंबर को, जो आप cms प्रोजेक्ट को रन करना चाहते हो जेंगो सर्वर पे, उसकी जो आपने रन किया है ना, तो आपको ये मिला है, तो आप इसको एंटर करो, और ये देखो आपका प्रोजेक्ट जो है cms रन हो चुका है। ठीक है, अब मैं आपको डायरेक्ट जो है इस पे VS कोड पे लाता हूँ, और मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ cms ओपन करके। तो अब देखो दोस्तों, cms प्रोजेक्ट के अंदर भी db.sqlite3 का डेटाबेस का एक फाइल जेंगो सर्वर रन करने के टाइम पे ही आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो है डेटाबेस की एक फाइल दे दी है। इट मीन्स जेंगो के अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट डेटाबेस जो फाइल होती है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलता है, इसमें जो है कोई मतलब आप चाहे तो अलग से भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, जैसे MySQL के लिए है ना, चाहे फिर Oracle के लिए डेटाबेस जो है, या फिर MongoDB भी आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो आपको जेंगो सर्वर से मिलता है वो है db.sqlite3। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट जो है रन हो चुका है। अब आप चाहे तो और भी इसमें प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट बना भी सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, अभी जो हमारा ये जेंगो सर्वर पे जो प्रोजेक्ट रन हुआ है, जो आपको इस तरह से इंटरफेस मिलेगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि जैसे मैं दूसरे cms प्रोजेक्ट के लिए ये वाला है, मैंने जेंगो सर्वर पे रन करने के बाद ये इंटरफेस आया है। अब मैं क्या करता हूँ, आपको VS कोड में ले चलता हूँ, और भी आप जो है डिफरेंट मतलब प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं। ठीक है, और वो चीज़ मैं आपको यहीं से करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कंट्रोल-C प्रेस करूँगा। इससे क्या होगा कि हमारा जो जेंगो सर्वर जो रन हो रहा था वो स्टॉप हो चुका है अभी, है ना। आप यहाँ देख सकते हो ऑल जेंगो प्रोजेक्ट के अंदर जो cms प्रोजेक्ट थी जेंगो की, उसको जो मैं रन किया था जेंगो सर्वर पे, वो अभी स्टॉप हो चुका है, वो मतलब रन नहीं हो रहा है। अगर मैं इस पेज पे आकर के फिर से मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाऊँ, तो आप ये देखो इस तरह से आपको ये पॉपअप दिखा देगा, ये देखो, है ना, दिस साइट कांट बी रीच्ड ऐसा करके। ठीक है,
तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप मतलब आप नया प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे इसमें, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कमांड इसके लिए होता है। इसके लिए जो कमांड होता है वो होता है Django admin start project देन प्रोजेक्ट नेम, ठीक है। तो मैं यहाँ से इस बार जो है Django का कौन सा कोई प्रोजेक्ट नाम चूज कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं उस Django के लिए उस प्रोजेक्ट का नाम दे दूंगा, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं एक न्यू टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। एक टर्मिनल ये वाला जो है ये है कि हम किसी भी प्रोजेक्ट को रन करेंगे, तो ये उसके लिए है। और एक हम जो है नया टर्मिनल ओपन कर लेते हैं एक और, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं स्विच भी कर सकते हैं, ठीक है। किसी मतलब आप पहले वाले पे स्विच कर सकते हैं यहाँ पे। तो अभी क्या है कि अभी मुझे Django का कोई नया प्रोजेक्ट बनाना है, तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा Django हाइफन एडमिन देन स्टार्ट प्रोजेक्ट देन प्रोजेक्ट नेम। इस बार मैं प्रोजेक्ट नेम दे देता हूँ QR कोड रीडर, ठीक है दोस्तों। ये प्रोजेक्ट का नाम है, Django प्रोजेक्ट का नाम है। आप जितना भी चाहें इसी कमांड का यूज करके आप डिफरेंट प्रोजेक्ट बना सकते हैं। उस प्रोजेक्ट को Django सर्वर पे रन कर सकते हैं और Django सर्वर आपको बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी प्रोजेक्ट आप रन करेंगे हर एक प्रोजेक्ट में बाय डिफ़ॉल्ट जो है एक SQLite 3 की डेटाबेस की फाइल बाय डिफ़ॉल्ट वो रख देगा सारे प्रोजेक्ट में, जो प्रोजेक्ट आप Django सर्वर पे रन करो। तो अभी हम बनाने जा रहे हैं प्रोजेक्ट, तो उसके लिए हम कमांड लिखेंगे स्टार्ट प्रोजेक्ट Django एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट देन प्रोजेक्ट का नाम हमने दिया यहाँ पे QR कोड रीडर। तो मैं इसको एक साथ कर देता हूँ, है ना, ताकि मुझे टाइपिंग करने में ज़्यादा QR कोड रीडर, ठीक है दोस्तों। QR कोड रीडर, इसको मैं लिखता हूँ COD कोड रीडर। देन आपको एंटर प्रेस करना है। आप जैसे एंटर प्रेस करोगे ये थोड़ा सा टाइम लगेगा और आपको एक नया प्रोजेक्ट देखो आपको बना के ये दे दिया है, ठीक है। तो ये हो गया QR कोड रीडर प्रोजेक्ट जो कि Django का प्रोजेक्ट है, ठीक है। मैं इस पर अब क्लिक करता हूँ। इसमें आपको देखो एक इनर QR कोड रीडर Django प्रोजेक्ट मिलेगा और एक manage.py की फाइल मिलेगा। और इनर QR कोड रीडर Django प्रोजेक्ट पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे 5 फाइल मिलेगी जो कि which is made by default by Django सर्वर, ओके। तो ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है। अभी मैं आपको फिर से बताता हूँ। देखो आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो देखो QR कोड ये क्या है, ये हमारा है आउटर Django प्रोजेक्ट QR कोड रीडर। अब मैं इस पे जैसे क्लिक करूँगा तो आपको 2 फाइल यहाँ पे मिलने वाली है, एक manage.py और पहला है QR कोड रीडर जो कि इनर Django प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ उस नाम को, आप समझ जाएँ इन चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या है कि फिर से आपको यहाँ पे SQLite db.sqlite3 मतलब डेटाबेस की कोई फाइल यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो नहीं दिख रहा है इसलिए आपको मैं इससे पहले वाला मैं डिस्कस भी किया हूँ अभी थोड़ी देर पहले ही कि इसको मैंने Django सर्वर पे इस प्रोजेक्ट को रन ही नहीं किया है। तो मैं जब भी रन करूँगा इसको तो आपको इसमें एक SQLite की फाइल भी आपको शो होगा और आपको वो दिखेगा, ठीक है। तो चलिए इसी तरह से हम प्रोजेक्ट जितना चाहे उतना बना सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं अभी मैं आपको ये पहला वाला सेल पे लेके चलता हूँ और आप अभी बोलोगे तो मैं ये भी प्रोजेक्ट को रन करूँगा और वो भी रन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी हम यहाँ तक समझ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि फ़ोल्डर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें हमने अभी तक देख लिया है फ़ोल्डर स्ट्रक्चर जो है, हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे फ़ोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो इसके जो फ़ोल्डर के अंदर जो भी फाइल है उसके स्ट्रक्चर क्या होता है और कैसे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे आप,
एक फाइल से दूसरे फाइल को कैसे सेटिंग करेंगे, कोई स्टैटिक आउटसाइड फाइल है जैसे HTML की, उसको कैसे करेंगे, तो नेक्स्ट में हम वही देखेंगे। और अभी के लिए फ़िलहाल हमने ये देखा कि कैसे आप कमांड प्रॉम्प्ट का यूज ना करके VS कोड एडिटर का यूज करके आप कैसे Django प्रोजेक्ट को बनाओगे और उसे कैसे Django सर्वर पे रन करोगे। कमांड सेम रहेगा, जिस तरह से आप कमांड प्रॉम्प्ट पे कमांड का यूज करके Django प्रोजेक्ट को बनाते थे, बस कमांड वही रहेगा इस पे भी। बस आपका जो है थोड़ा सा आपको क्या करना है, मतलब आपका जो है कमांड प्रॉम्प्ट ना हो करके VS कोड एडिटर होगा, और आप VS कोड एडिटर पे ही कमांड को लिख करके आप अपने प्रोजेक्ट को बना सकते हैं, Django सर्वर पे रन कर सकते हैं एज इट इज़। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट में हम फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपको ये दिखा देता हूँ। देखो, आप हमने आज ये देख लिया है हाउ टू क्रिएट Django प्रोजेक्ट बाय यूजिंग VS कोड। मतलब सॉरी, यहाँ पे मैं बाय यूजिंग VS कोड नहीं है ना, हाउ टू क्रिएट Django प्रोजेक्ट ऑन VS कोड। और हमने ये भी देख लिया कि रन Django प्रोजेक्ट ऑन VS कोड एडिटर, और Django फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में नेक्स्ट में देखेंगे। ठीक है।